स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे इंटर में केमिस्ट्री सेकंड पेपर में चैप्टर 10 जो कि सेकंड पेपर का है, नाम है जिसका हेलो एल्केन या एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं सिंबल ऑफ हेलोजन कि हेलोजन का प्रतीक चिन्ह क्या है, हम उसको हेलोजन को दर्शाते कैसे हैं। आपको पता होगा हेलोजन 4 मोस्टली होती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जबकि इसके साथ एक हेलोजन और होती है जिसका नाम है एस्टेटीन। ये एक वायुमंडल में पाई जाने वाली रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होती है और इन सभी हेलोजनों को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से, ये याद रखिएगा। इसके बाद जनरल फॉर्मूला, हमें एल्केनो खासकर हेलो एल्केन इनका एक जनरल फॉर्मूला बनाना है। तो हम जनरल फॉर्मूला कैसे बनाएं, तो देखो एल्केन का सूत्र तो आपने पढ़ा ही होगा कि CnH2n+2 होता है। अगर इसके एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्या लगा दिया जाए, कोई भी हेलोजन लगा दिया जाए, एक्स जिसे हम बोल रहे हैं, अगर ये लगा दिया जाए तो ये जो फॉर्मूला बन गया वो किसका बन गया, जनरल या हेलो एल्केन का। हमें एल्कीन का बनाना है, ऐसे ही हम एल्काइन का पढ़ेंगे। तो जो आपने नॉर्मल फॉर्मूला पढ़े हैं उनमें से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाएगा तो क्रमशः हेलो एल्केन, एल्कीन या हेलो एल्काइन का फॉर्मूला का निर्माण हो जाएगा। ये तो रही बात उसके जनरल फॉर्मूला की। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल पे। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे n के मान 1 रख के देखा, एक बार n का मान 2 रख के देखा, एक बार n का मान 3 रख के देखा, और हेलोजन X को कभी क्लोरीन मान लिया, कभी ब्रोमीन मान लिया, कभी आयोडीन मान लिया। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जब आप n यहाँ 1 रखोगे, C 1 होंगे, 2 एकम 2 और प्लस 1 तो CH3 और Cl। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बनेगा, ये बताइए आप, जब एल्केन पढ़ते इसको अगर एक हाइड्रोजन ज्यादा होता तो क्या होता है, मेथेन। और मेथेन के हाइड्रोजन को विस्थापित किससे किया गया है, हेलोजन क्लोरीन से। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम हो गया वो क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। अगर आप चाहो तो इसका आप साधारण नाम भी जान सकते हो। साधारण नाम पे आपको याद होगा एल्केन के एक हाइड्रोजन को विस्थापित करने पर एल्किल बनता है। तो यहाँ पे मेथेन के एक हाइड्रोजन को विस्थापित करने पर मेथिल बनेगा, और मेथिल के आगे चूंकि हेलोजन है तो ये बन जाएगा मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार N=2 और X क्या बना, Br। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N का मान 2 रखोगे तो C2H5 आ जाएगा और यहाँ पे Br, तो नाम ब्रोमो एथेन हो गया। और ब्रोमो एथेन को आप चाहो तो सामान्य नाम में क्या पढ़ सकते हो, ये तो एथेन है और ये ब्रोमो मतलब Br ब्रोमीन है, तो आप चाहो तो इसको सामान्य नाम में एल्किल हैलाइड की तरह पढ़ सकते हो, एथिल ब्रोमाइड। तो ये हो गए एथिल ब्रोमाइड। और इसी प्रकार N=3 और हमने अगली हेलोजन मानी आयोडीन, तो ये C3H7I बना, जिसको आप आयोडोप्रोपेन आईयूपीएसी तौर पे पढ़ रहे हो। और सामान्य नाम में पढ़ना चाहो तो प्रोपिल, और प्रोपिल के बाद क्या हो जाएगा, आयोडाइड। तो ये तो हुई इस चैप्टर की बेसिक चीज। तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन था क्या, हेलो एल्केन में एक्स क्या है, हेलोजन कौन कौन सी हेलोजन होती हैं। इसके बाद आपने एल्केन के बारे में जाना है, सर जनरल फॉर्मूला इसका पढ़ा और इसके नाम पढ़े, आईयूपीएसी नाम कैसे बनता है और कैसे इसका सामान्य नाम बनता है। तो ये तो इसके बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के बनाने की विधियां। अब हम लोग को पढ़ना है हेलो एल्केन के बनाने की विधियां। तो हम आपको यहां लिखे दे रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। देखिए हेलो एल्केन्स के बनाने की विधियां क्या है। सबसे पहली विधि और सबसे जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बाई अल्कोहल, अल्कोहल के द्वारा। कि बाई अल्कोहल कैसे बनती है, तो आपको हम इसमें सबसे मेन 2 पॉइंट्स पढ़ाएंगे जो आपके यूपी बोर्ड में ज्यादातर पूछे जाते हैं। वो दोनों मेथड्स आपको याद भी रखने हैं। सबसे पहला है PCl5 से रिएक्शन करा के, PCl5 से रिएक्शन कराकर, और जो दूसरा पॉइंट है वो है PCl3 से रिएक्शन कराकर। ये तो देखो कैसे इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे और कैसे इनको कॉन्सेप्ट समझेंगे इनका। याद रखना, हम कोई भी एक अल्कोहल ले रहे हैं और अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा क्या होगा, R यहाँ क्या है, एल्किल है। एल्किल आप जानते हो एल्केन में एक हाइड्रोजन कम, और वही हाइड्रोजन जो कम हुआ उसकी जगह पे कौन सा ग्रुप लगा दिया गया, OH। तो अल्कोहल क्या बन गया, R सिंगल बॉन्ड OH। तो हमने यहाँ पे ले लिया R सिंगल बॉन्ड OH और इसकी क्रिया किससे करा दी, PCl5। PCl5 का नाम क्या होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इन दोनों की अभिक्रियाएं कराएंगे तो आपको हमेशा याद रखना है एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड।
तो याद रखिएगा, कभी भी किसी भी कार्बनिक पदार्थ की क्रिया अगर PCl5 से कराई जाएगी तो निश्चित तौर पर हमेशा एक ही पदार्थ हमेशा निकलता है, और वो पदार्थ है POCl3, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो देखिए क्या क्या निकल गया, P निकल गया, O निकल गए, 3 Cl निकल गए, अब 2 Cl बचे और ROH बचा। तो याद रखना, जो हमेशा 2 Cl बचे उनमें से एक Cl तो H के साथ निकलता है, किस रूप में, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में। तो एक Cl भी निकल गया, अब बचा एक लास्ट Cl। तो वो जो लास्ट Cl है वो हमेशा किसके साथ जुड़ जाएगा, R के साथ। तो देखो R सिंगल बॉन्ड Cl। अब R क्या था, ये तो R एल्किल होता है। एल्किल का सूत्र क्या होता है, एल्किल का सूत्र होता है CnH2n+1, और साथ में आपका क्या बन गया, X। तो बन गया वही जनरल फॉर्मूला जो आपको हेलो एल्किन बताया था, तो ये बन गया R सिंगल बॉन्ड CH। ये समझ लीजिए एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने याद कर लिया तो कोई भी एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो। देखिए एक एग्जाम्पल बताऊं जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एथिल अल्कोहल C2H5OH PCl5 से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या निकलेगा, POCl3। सबसे पहले आप POCl3 निकाल दीजिए, फिर क्या निकलेगा, एक Cl और एक H, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो भी कैसा, सांद्र। अब क्या बचा, एक Cl बचा, तो वो Cl किसके साथ लग जाएगा, एल्किल के साथ। तो ये बन जाएगा C2H5Cl, जिसका नाम क्या होता है, एथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से आपने हेलो एल्केन का पहला मेथड सीखा, किससे, बाई अल्कोहल, बट किससे, PCl5 से रिएक्शन करा के। अब सेकेंड है PCl3 से रिएक्शन करा के। तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप लिखिए R सिंगल बॉन्ड OH, और इसकी क्रिया किससे करा दीजिए, PCl3 से। तो जैसे आपने इसमें सीखा था कि PCl5 से क्रिया होती है तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या निकलता है, POCl3, फिर HCl, फिर एक Cl R से जुड़ जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी एक निश्चित कॉन्सेप्ट है, एक निश्चित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट निकलता है, और वो क्या है, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO3। H3PO3 निकलता है। अब H3PO3 निकल गया तो देखिए आप, H कितने निकले यहाँ, 3, जबकि यहाँ अपने पास H कितने हैं, यहाँ तो H एक ही है ना अपने पास। तो अपन क्या करें, संतुलित करने के लिए 3 का गुणा कर दें। तो देखिए H 3 निकल गए और O भी 3 निकल गए और एक P निकल गया। अब आपके पास 3 Cl बचे और क्या बचे, 3 R बचे एल्किल। तो बस R से क्या जुड़ जाएगा, Cl, और यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हो गया, संतुलित करने के लिए 3 का, तो RCl। फिर से अपने पास हेलो एल्किन प्राप्त हो गया, तो ये भी बन गया। अब इसी का अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो कोई भी ले सकते हो। मान लो हमने ले लिया मेथिल अल्कोहल। अब मेथिल अल्कोहल की अगर आप PCl3 से क्रिया करेंगे तो क्या क्या बनेगा, सबसे पहले तो आर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO3 बन जाएगा। इसके बाद जब आप 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3H 3O और एक P निकल गया, और ये जो 3 Cl हैं वो 3 मेथिल के साथ जुड़ के 3CH3Cl किसका निर्माण कर देंगे, मेथिल क्लोराइड का। इस प्रकार से आपने अल्कोहल बनाने की 2 विधियां सीख ली। ठीक, कितने मिनट में भाई, 8:30 8:30। अब देखिए हम आते हैं अल्कोहल बनाने का तीसरा मेथड में। तीसरा मेथड जो कि अल्कोहल से ही है, और क्या बनाना है हमें, हेलो एल्केन बनाना है। तो देखिए ये किस प्रकार करते हैं, ये समझ लीजिए यूपी बोर्ड की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है डार्जन रिएक्शन, डार्जन अभिक्रिया। ये क्या होती है, सबसे पहले तो मैं आपको 3 सूत्र बताऊंगा, इन पे कंफ्यूजन कभी मत करना। एक तो SOCl2, एक H2Cl2, एक SO2Cl2। इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं मोनो सल्फर क्लोराइड, और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो पहले तो आप तीनों के सूत्र याद रखिए। SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड, और याद रखिएगा जहां भी S वर्ड सल्फर आ जाए, सल्फर को मोस्टली थायो वर्ड से ड्रॉप किया जाता है। H2Cl2, अगर आपने हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर में क्रियाएं पढ़ी होंगी तो आपने पढ़ी होगी मस्टर्ड गैस बनाने के लिए H2Cl2 का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा है SO2Cl2, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो पहले तो ये तीनों याद रखिएगा, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमें याद रखना है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड,
यही देता है डार्जिन अपक्रिया। कैसे देता है? अल्कोहल से क्रिया करके। तो अल्कोहल का सूत्र हम पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अल्कोहल का सूत्र तो जानते हो, ROH। क्रिया किससे करानी है? SO2Cl2। तो हम देखो आपको एक सरल तरीका बता दें, आप चाहो तो SO2Cl2 को इस तरीके से भी रख सकते हो कि SO रख दो, आप यहाँ पे एक Cl रख दो, ठीक, यहाँ भी एक Cl रख दो, और यहाँ SO2 पूरा रख लीजिए। या हमने आपको थायोनिल क्लोराइड से बताना है, थायोनिल वाली देख लीजिए, SO और 2 Cl, तो SOCl2 हो गया। सिंपल तरीका है, याद रखिएगा कि जब भी किसी अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से CCl4, जिसे आप कार्बन टेट्रा क्लोराइड अथवा पायरीन बोलते हैं, या इसी की जगह आप पिरीडीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, इनकी प्रेजेंस में कराई जाती है, तो एक सिंपल तरीके से पदार्थ अलग हो जाते हैं। देखिए H और Cl अलग हो गया, तो HCl को अलग कर लो, SO और O SO2 के रूप में अलग हो गई, और साथ में R सिंगल बॉन्ड Cl, तो R सिंगल बॉन्ड Cl, हेलो एल्केन प्राप्त हो गया। ठीक, अब डार्जन क्रिया में मोस्टली जो पूछी जाती है, खासकर आपकी आती है एथिल अल्कोहल, आपके सिलेबस में है, किसी की आती है, तो आप क्या कर सकते हो, एथिल अल्कोहल की क्रिया जब भी आप किससे कराओगे, SOCl2 से, मतलब कि थायोनिल क्लोराइड से, तो क्या होगा, HCl आपका अलग हो जाएगा, इसके बाद SO2 अलग हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, C2H5Cl, एथिल क्लोराइड। ठीक, तो इस प्रकार से आपके आज अल्कोहल के मेथड हुए। अब आगे के मेथड नेक्स्ट क्लास में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.